नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रेखा। वेलकम बैक टू नारी धोरा चरित। आज का टॉपिक है घर के कामकाज। आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले कुछ ज़रूरी बातें। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, घर के कामकाज दिखने में बहुत सिंपल से लगते हैं। अगर आप किसी से फ़ोन करो और किसी महिला से ये पूछो कि क्या कर रही है, तो हमेशा उसका एक ही जवाब होता है, घर के काम। तो घर के काम कभी ख़त्म क्यों नहीं होते हैं? वो रोज़ कुछ नए निकलते ही रहते हैं, निकलते ही रहते हैं और निकलते ही रहते हैं, और हम उसमें गोल 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 घूमते ही रहते हैं। ना ही हमारे पास अपने लिए टाइम है, ना ही अपनी हॉबीज़ के लिए टाइम है। सुबह उठते ही बच्चों के लिए नाश्ता बनाना, लंच बनाना, हस्बैंड के लिए बेड टी देना और लंच बनाना, डिनर बनाना, कपड़े धोना, बर्तन धोना, ऐसे बहुत सारे काम जिनकी कोई गिनती नहीं है। और अगर किसी से कहा जाए कि मैं काम में बिज़ी थी, तो अरे ऐसा घर में काम ही क्या होता है जो तुम पूरे दिन बिज़ी होती हो? तुम्हारे पास ये काम करने का टाइम नहीं है, वो काम करने का टाइम नहीं है। तो सुनकर पता है, हम लोग वो बता भी नहीं पाएंगे कि वो काम क्या है। इतने छोटे छोटे काम होते हैं जिनमें पूरा दिन निकल जाता है, लेकिन वो किसी काउंटिंग में नहीं होते। और और जब हम किसी को बताएँगे ना कि मैंने ये काम किया है, तो पता है लोग हँसने लग जाते हैं और कहते हैं, "ये कोई काम था?" अच्छा, इसी पे मैं आपको एक किस्सा सुनाती हूँ मेरी मदर का। शादी से पहले की ये बात है। मैं ऑलवेज़ की तरह ऑफ़िस जाती थी। सुबह 9 बजे निकल गई और शाम के 8 बजे घर पहुँची। और आने के बाद मैं देखती थी मम्मी काम में लगी हुई हैं, तो मैं हमेशा उनसे ये कहती थी, "मम्मी क्या मैं जब भी गई थी तब भी काम कर रही थी, अभी भी आई हूँ, अभी भी काम कर रही हूँ, ऐसा क्या काम करती रहती हूँ? घर में 3 लोग हैं, काम ही क्या होता है?" तो मम्मी कहती थी, "मैं ऊपर से गई, मैंने कपड़े उतारे, फिर उन्हें सुखाया, फिर उन्हें लेके आई, है ना? उसे जगह पर रखा।" तो पता है मैं हँसती थी और कहती थी, "ये कोई काम होता है?" पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो काम ही होता है, क्योंकि आज जब मैं वो काम कर रही हूँ ना, तो मुझे पता है कि वो काम ही है। तो दोस्तों, बहुत सारी चीज़ें हमें तब पता चलती है जब हम उस स्टेज पे पहुँच जाते हैं। और मैं सारी ही महिलाओं से एक निवेदन करना चाहूँगी, जो मैं हर वीडियो में करती हूँ, कि अपने लिए कुछ समय निकालिए। मुझे पता है कि वो समय निकालना बहुत मुश्किल है। मैं बहुत सारे लोगों से जब बातें करती हूँ, जैसे कि मेरी फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, पूछती हूँ कि और बता क्या हाल है, कैसी है? तो बोलती है, यार दी बहुत इरिटेट हो गई हूँ। पहले बच्चा देखो, घर का काम करो, अपने लिए टाइम ही नहीं है। यार ये तो अब हमारे लिए लाइफ का पार्ट बन गया है। अब इसमें कोई चेंजेस नहीं आने वाले हैं। ये ऐसा ही चलेगा लाइफ टाइम। बच्चे भी देखने हैं, घर भी देखना है, और अगर हम वर्किंग वुमेन हैं तो हमें ऑफिस भी देखना है। तो इसमें कोई चेंजेस नहीं है। अगर हमें कोई चेंज करना है तो अपने आप में करना है। हम पूरे दिन सारा घर का काम करते हैं, ऑफिस जाते हैं, बच्चे देखते हैं, हर सास-ससुर को देखते हैं, हर किसी को खुश करने की कोशिश करते हैं। पर क्या कभी हमने अपने आप को खुश करने की कोशिश की? जब आप पूछिए अपने आप से, तो आप कहेंगे नहीं। जब आपके लिए कहा जाता है ना, मैं अगर किसी से कहती हूँ कि यार अपने लिए भी कुछ टाइम निकालो, या मेरे हस्बैंड कहते हैं कि यार अपने लिए भी कुछ टाइम निकालो, देखो क्या हाल हो गया है, तो उस टाइम लगता है यार, तो देख क्या जवाब आता है, कैसे करूँ, मेरे पास टाइम ही नहीं है। पूरे दिन में आपके पास अपने लिए 15 से 20 मिनट नहीं है। यार हैरानी होती है मुझे सुनकर कि हम पूरे दिन लोगों को खुश करने में लगे हुए, बच्चों को, पति को, सास-ससुर को, रिलेटिव्स को। मेरा घर चमकता हुआ दिखे, लोग आए तो कहे, "वाह! तुम तो क्या घर रखती हो? वाह! तुम्हारे तो बच्चे कितने प्यारे, कितने मैनर्स हैं इन बच्चों में, और तुम्हारा हस्बैंड, वाह यार, हर एक चीज़ चमकती हुई है।" हम क्या कर रहे हैं? हम चमकती हुई चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं। ठीक है, बच्चों तक बहुत अच्छा है। बच्चों को मैनर्स सिखाना, उन्हें टाइम से खाना देना, हस्बैंड को टाइम से खाना देना, सारी चीज़ें बहुत अच्छी है। इन-लॉज़ को टाइम से खाना देना बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत अच्छा है। लेकिन अपने बारे में सोचिए, आप टाइम से क्या ब्रेकफ़ास्ट ले रही हैं? आप टाइम से क्या लंच ले रही हैं? आप क्या टाइम से डिनर ले रही हैं? तो आपका जवाब होगा नहीं, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं होता। अगर आपके पास अपने लिए टाइम नहीं है, आप अपनी सेहत के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर रही हैं,
तो इसका खामियाजा कोई और नहीं, सिर्फ आप भुगतेंगी। और एंड ऑफ द डे जब आप बीमार पड़ जाएंगी ना, तो सब पता है क्या बोलेंगे, आप अपना ख्याल ही नहीं रखती, खाना चाहिए टाइम से, सोना चाहिए टाइम से। तब कोई ये नहीं पूछेगा आपसे कि आप क्यों नहीं सोई, आपने क्यों नहीं खाया, और कोई ये भी नहीं कहेगा आपसे कि आप इतना काम करती हो। वो सिर्फ इतना बोलेंगे आप केयरलेस हो और आप अपना ख्याल नहीं रखती। तो अपना ख्याल रखिए। जब आप अपने आप का ख्याल रखेंगी ना, और आपके अंदर और ज़्यादा एनर्जी हो जाएगी, आपको और ज़्यादा काम करने। आप एक दिन टाइम से नाश्ता करके देखिए, लंच करके देखिए, खाना करके डिनर करके देखिए, और फिर देखिए आपको भी बहुत अच्छा सा लगेगा कि मैं टाइम से चीज़ें कर रही हूँ। मुझे पता है कि बहुत सारे काम पेंडिंग है, लेकिन यार वो हर रोज़ पेंडिंग है, उनमें कोई चेंजेस नहीं आने वाला। अगर ब्रेकफास्ट करने के बाद आपको एकदम से ये लगता है, एज अ लेडीज़ ये मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि मुझे भी लगता है कि ब्रेकफास्ट करते ही मुझे पूरा किचन क्लीन कर देना है, ये है ना, क्योंकि बाई आने वाली है, या मुझे सारा घर समेट देना है, क्योंकि इस टाइम पे फिर से मेड आएगी और वो ये काम करेगी। तो थोड़ी देर छोड़ दीजिए, वो अपना काम कर लेगी, या अपना काम कुछ देर के लिए किसी और को दे दीजिए। कि आप घर में बहुत सारे छोटे छोटे काम होते हैं, जैसे बॉटल्स भरना है, कपड़े साइड पे रखना है, कपड़े उतारना है। अगर बच्चे हैं तो बच्चे की हेल्प लीजिए, हस्बैंड है तो हस्बैंड की हेल्प लीजिए। बहुत सारी लेडीज़ मुझे ये कहेंगी कि नहीं मेरे बच्चे कोई काम नहीं करते हैं, मेरा हस्बैंड कोई काम नहीं करता है। तो देखिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो हमें नहीं पसंद होती या हमारे हिसाब से नहीं चलती, पर हम उन्हें धीरे धीरे मोल्ड कर सकते हैं। लाइक बच्चों को हम हर रोज़ एक काम दें, जो काम ईज़ी हो, हम उससे शुरुआत करें और उन्हें वो काम दें कि बेटा आप ये कर लीजिए। हस्बैंड के लिए हम उनसे कह सकते हैं कि मुझे थोड़ी-सी दिक्कत है, हम उन्हें एज़ ए बच्चा ट्रीट नहीं कर सकते, तो हम उन्हें ये कह सकते हैं कि मुझे आज ये परेशानी है, या मुझे मेरे लिए बिल्कुल टाइम नहीं मिलता, प्लीज़ आप मुझे इस चीज़ में हेल्प कर दीजिए। तो ऐसा अगर आप कहती हैं, तो कोई भी आपको मना नहीं करेगा। लेकिन पता है औरतों के अंदर प्रॉब्लम क्या होती है, वो खुद ही सब कुछ सोच लेती हैं और उसी पर कहानियाँ बनाना शुरू कर देती हैं, कोई नहीं करेगा, अगर मैं नहीं करूँगी तो कैसे चलेगा। ऐसा नहीं है, जब आप बीमार हो जाती हैं तो भी आपका घर चलता है। तब सफाई नहीं होती होगी, बर्तन नहीं साफ़ होते होंगे, या खाना नहीं बनता होगा, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि घर नहीं चल रहा है, घर तो तब भी चल रहा है, पर वो आपके हिसाब से नहीं चल रहा है। एक्चुअली जो लेडीज़ होती है ना, उसका जो मतलब प्रॉब्लम ही कह लो आप इसे, मैं तो इसे प्रॉब्लम ही कहती हूँ। उसे ना हर चीज़ में एक परफेक्शन चाहिए होता है। यहाँ पर डस्ट क्यों है, कपड़े फोल्ड क्यों नहीं हैं, और किचन गंदा क्यों है। तो और जो जो औरतें होती हैं ना, जो इन चीज़ों की परवाह नहीं करती हैं, जो अगर घर गंदा है तो चल जाएगा, क्या प्रॉब्लम है। अगर कपड़े फैले हैं तो चल जाएंगे, क्या प्रॉब्लम है। बच्चों को खाना नहीं मिला, चल जाएगा, तो क्या प्रॉब्लम है। उनके लिए किसी चीज़ में प्रॉब्लम नहीं है और वो अपनी पूरी लाइफ एंजॉय करती हैं। बट लेकिन ये भी करना सही नहीं है, क्योंकि घर हमारा है, बच्चे हमारे हैं, पति हमारा है, तो हमें हर चीज़ करनी है, लेकिन हर चीज़ को हमें एक बैलेंस बना के चलना है। तो बैलेंस कैसे बनेगा। हमें मॉर्निंग में, आप बोलते मॉर्निंग में मेरे पास टाइम नहीं है क्योंकि मैं बच्चों के लिए टिफ़िन बनाती हूँ, ये बनाती हूँ, सारी चीज़ें समझ गई हूँ मैं। लेकिन आप जब बच्चे रात में सो जाते हैं तो आपके पास कम से कम 15 से 20 मिनट का टाइम मिलता है। तो मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं कि इतनी शरीर में ताकत नहीं होती कि मैं उस टाइम पे उठकर अपने लिए कुछ करूँ। यार आपके शरीर में तब भी ताकत नहीं होती है जब आप उन सब लोगों के लिए काम करती हैं, लेकिन मरे मन से, किसी भी मन से, पर आपको वो सारे काम करने हैं। करती है या नहीं, अपने आप से पूछिए। मेरा हर एक लेडीज़ से एक सवाल है, क्या आपके लिए, अपने लिए 15 मिनट का टाइम नहीं है। कमेंट करके मुझे बताइए येस या नो, या 15 मिनट का टाइम आप निकाल सकती हैं, येस या नो। यार ये चीज़ें ना लाइफ टाइम चलेंगी। पता है इस वीडियो बनाने का इंस्पिरेशन मुझे कैसे मिला है, जब मैं हर तरफ अपनी तरफ ना औरतों को सिर्फ काम और काम करते देखती हूँ, और एंड ऑफ द डे पता है क्या बोलती हूँ, काम कभी ख़त्म ही नहीं होता। यार वो कभी ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि जब तक लाइफ है तब तक काम है। तो हम काम को इस तरीके से करें कि वो हमारे लिए इंजॉयबल हो। लाइक हम काम करते समय अपने फेवरेट सॉन्ग सुन सकते हैं, हम काम करते समय अपनी
फ्रेंड से हेडफोन पर बात कर सकते हैं। देखिए, कुछ के लिए कुछ चीज़ें पॉसिबल हैं, लाइक कुछ लोग इन लॉज़ के साथ रहते हैं तो उनके इन लॉज़ को पसंद नहीं है फ़ोन पर बात करें, उनके इन लॉज़ को और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी जो नहीं पसंद होंगी। लेकिन अपनी फ्री टाइम में जो भी आपको फ्री टाइम मिलता है, आप पूरे दिन को एनालाइज़ कीजिए और सोचिए कि वो कौन सा टाइम है जब मुझे मेरे लिए 15 से 20 या आधा घंटा मिलता है, जिसमें मैं किसी से या अपने जो भी सबसे नियर एंड डियर वंस है, किन से बात कर सकती हूँ। लाइक मम्मा हैं, सिस्टर्स हैं। पता है, शादी के बाद ऐसा भी हो जाता है कि हमें अपनी माँ और अपनी बहनों से भी बात करने का टाइम नहीं मिलता है। 5 से 10 मिनट भी अगर हम बात कर लें ना तो बहुत बड़ी बात है। उसमें अगर फ़ोन करते हैं, हाँ मम्मी कैसी हो, पीछे से बच्चा आ जाता है, कहता है मम्मा मुझे ये चाहिए, मम्मा मुझे वो चाहिए। इतनी इरिटेशन हो जाती है कि तब लगता है यार छोड़, बाद में बात कर लूँगी, ये भी टाइम चला गया। ऐसे ही करते करते पूरा दिन चला जाता है और दूसरा दिन आ जाता है। तो मेरा सब लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि अपने लिए टाइम निकालिए। टाइम निकालने के बहुत सारे तरीके मैंने अभी आपको बताया भी, पर लेकिन आपको क्या करना है, आपको एनालाइज़ करना है। उस टाइम पे आपको अपनी कुछ जो हॉबीज़ आपकी शादी से पहले थी, जो आप अभी तक नई अपनी हॉबीज़ को ला पा रही हैं उसमें फॉलो में, तो अब आप कर सकती हैं। किसी को गाने सुनना बहुत पसंद होता है, किसी को टीवी देखना बहुत पसंद होता है, किसी को नेल पेंट लगाना या अपने आप को मेकअप करना बहुत पसंद होता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो लड़कियों को पसंद होती है, लाइक शॉपिंग भी बहुत पसंद होती है ना। तो अब कुछ लेडीज़ मुझे ये कहेंगी कि मेरे हस्बैंड को शॉपिंग पे जाना पसंद नहीं है। ठीक है, 1 हफ़्ते मत जाओ, 2 हफ़्ते मत जाओ, 3 हफ़्ते मत जाओ, एटलीस्ट 1 महीने में 1 बार तो जा सकती हो। अगर वो ना जाना चाहे तो अपने बच्चों के साथ जा सकती हो यार। अपने बच्चों को अपने तरीके से मोल्ड कीजिए। क्यों आप अपने बच्चों को अपने तरीके से मोल्ड नहीं करते? पूरा दिन आप अपने बच्चों के साथ रहती हैं और आप कहती हैं आपके बच्चे आपकी बात नहीं सुनते। मुझे हैरानी होती है इन बातों पे, जब आप लोग ये कहते हैं कि मेरे बच्चे मेरी बात नहीं सुनते। क्यों नहीं सुनेंगे यार? इसका मतलब है कहीं न कहीं आप अपने बच्चे को पालने में गलती कर रहे हैं। आप उसे एनालाइज़ नहीं कर रहे हैं। उसके ऊपर आप उसको वो चीज़ें दे रहे हैं जो एक मतलब ज़रूरत की चीज़ें हैं, लाइक खाना दे दिया, सुला दिया, बिठा दिया, नहला दिया। तो ये चीज़ें नहीं, हमें उनको इन चीज़ों के साथ वो सारे मैनर्स सिखाने हैं जो हमारे हस्बैंड्स के अंदर हमें पसंद नहीं आते। लाइक हमारे बहुत सारे लोग होते हैं जिनके हस्बैंड को कपड़े भी निकाल के देना होता है, और उनको टेबल पर नाश्ता भी चाहिए। ठीक है, उनको सॉक्स कहाँ हैं उनको पता नहीं है, टिफ़िन बॉक्स कहाँ है उनको पता नहीं है ना? मतलब एज़ ए बच्चा ही उनको ट्रीट करना होता है। तो आपको क्या करना है, अपने बच्चों को भी एक बड़ा बच्चा बना के नहीं छोड़ना। आपको क्या करना है, उनको वो सारी चीज़ें सिखानी है जो आपके हस्बैंड में आपको पसंद नहीं है, लेकिन आप अब इस टाइम पर उसे चेंज नहीं कर सकती हैं। तो आप अब क्या कर सकती हैं इसके लिए, आप अपने बच्चों में वो गुड हैबिट्स डेवलप कीजिए। वो गुड हैबिट्स उनको सिखाइए जिससे कि आपकी लाइफ सालों साल बेहतर होती चली जाए। ये नहीं कि आप आज 25 की हैं, कल 30 की हैं, 35 की हैं, 40 की और 50 की हैं और आप वही काम करे जा रही हैं। उस काम का कोई आउटपुट नहीं है। वो काम कीजिए कि आने वाले 40, जब आप 40 क्रॉस करो ना, तो आपको हर चीज़ से रिलैक्स मिल जाए। अपने बच्चों को इस तरीके से तैयार कीजिए कि वो आपके घर के सारे कामों में आपका हाथ बटाए। अच्छा, मैंने बहुत सारी लेडीज़ से एक बात सुनी है, स्पेशली लड़कों के लिए, कि हमारे बच्चे तो घर का काम नहीं करते। लड़के कोई घर का काम करते हैं, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। मैं अपने हस्बैंड से खाने की प्लेट्स नहीं उठाती हूँ, या मेरे बच्चे खाने की प्लेट नहीं उठाते हैं, मेरे बच्चे को खाना निकालना नहीं आता है। तो ये आप अपने बच्चों को कोई बहुत अच्छी चीज़ सिखा रही हैं? मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, बहुत अच्छी चीज़ सिखा रही हैं? और लड़कियों को इसके अपोज़िट वो सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। तो जो ये लड़का लड़की का जो डिफ़रेंस है ना, ये किसी और ने नहीं, ये हम लोगों ने खुद शुरू किया है, और स्पेशली औरतों ने वही इस चीज़ को शुरू कर रही है। तो आप लोगों से ये मत कहिए कि पता नहीं कौन से लोग होते हैं जो लड़का और लड़कियों में इतना डिफ़रेंस करते हैं। आप खुद वो डिफ़रेंस कर रही हैं। लड़के झाड़ू पोछा नहीं लगा सकते, लड़के बर्तन नहीं साफ़ कर सकते, लड़के कपड़े नहीं धो सकते। भाई क्यों नहीं धो सकते? जब वो खा सकते हैं, पी सकते हैं, सो सकते हैं
और हमसे बेहतर फिजिकल कंडीशन में है तो वो सारे काम कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ ये हमारी सोच है कि हमारे जो बेटे हैं वो कुछ नहीं कर सकते। और ऐसा भी नहीं है, कुछ घरों में बेटियां भी होती हैं जो कुछ नहीं करती हैं। तो मेरा सभी जो औरतें हैं एज ए स्पेशली मदर, उन लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को इस तरीके से बनाइए कि आपकी आने वाली लाइफ अच्छी हो, ना कि और बुरी हो। क्योंकि अभी आपकी फ़िज़िकल कंडीशन बहुत अच्छी है, आप अपने बच्चे के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन आने वाला टाइम जब आप ओल्ड हो जाएंगी तो आप उस टाइम पे भी इस एनर्जी के साथ काम नहीं कर पाएंगी। और तब आपको उनके लिए, क्योंकि आपने वो गुड हैबिट्स उनमें डेवलप नहीं की हैं, तो तभी भी आपको उनके लिए वही काम करना पड़ेगा, लेकिन उस टाइम पे आपका फ्रस्ट्रेशन लेवल बहुत हाई हो जाएगा। तो मेरी सभी मदर से रिक्वेस्ट है, अपने बच्चों के अंदर कुछ गुड हैबिट्स डेवलप कीजिए, अपने लिए समय निकालिए जिसमें आप योगा कर सकें, शॉपिंग कर सकें, अपने दोस्तों से बातें कर सकें और बहुत सारी चीज़ें जो आपको पसंद है, जो इस वीडियो में शायद मैं नहीं बोल रही हूँ। तो दोस्तों, ये वीडियो यहीं पर आज हम ख़त्म करते हैं और एक नई वीडियो के साथ मैं आपके लिए हाजिर होती हूँ। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।